इसी पर महमूद मौलवी साहब मैं आपका कमेंट भी लेना चाहूँगी। आज हमारे मुल्क में कई सियासी जमातें महमूद साहब, लेकिन कायदे आज़म जैसा एक भी लीडर नज़र नहीं आता है। 76-77 बरसों में एक भी ऐसा लीडर पैदा नहीं कर सके हम जो अपने मुफादात को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ मुल्क और कौम का सोचे। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है, मगर मैं आपको बताऊँ लीडर पैदा हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक लीडर थे और वो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है उन्होंने इस मुल्क के लिए करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती ये थी कि उनका भी टेन्योर कम था। उसके बाद जो है देखिए ना, लीडरों का फुरकान तो रहा और लीडर अब भी आ रहे हैं, मगर थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि लोगों को जब असल में देखें, ये जो उस दौर के लोग थे ना, उनके जो है सोच और मैं कहूँगा प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। आज के दौर के लोगों की सोच और प्रायोरिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। वो दौर के लोग देखें ना, अपना सब कुछ दे के कुर्बानियों के फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ की कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बना है। और आज जो है वो कुर्बानियाँ देना तो दूर की बात है, जो हुकूमतों में आते हैं वो अपने मफाद ज़्यादा देखते हैं। ये मेरा एक तज्जिया है। कल हमारे ही चैनल पर खुरम रोखड़ी साहब अपना इजहार ख्याल करके गए, एक बात करके गए नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। उन्होंने इजहार ख्याल कुछ इस तरह का किया कि शायद इख्तलाफात झलक रहे थे उनकी बात से, लेकिन ये आपकी जमात में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फिर इसका मतलब है कि दो राय पाई जाती है, कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है, कुछ की राय मुख्तलिफ है। नहीं, देखिए, राय मुख्तलिफ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये इत्तेफाक हो नहीं सकेगा। उसकी वजह ये है कि फिगर्स में बड़ा फ़र्क है। ये नहीं हो सकेगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा बिल्कुल अंदाज़ा है ये नहीं हो सकेगा। उसकी देखिए मजबूरी दोनों पार्टियों की है, IPP की भी मजबूरी है और PMLN की भी मजबूरी है। हमने तकरीबन 45 से 50 लोग पंजाब में खड़े किए हैं और वो इलेक्टेबल्स है जो MNA MPAs रह चुके हैं और उन्होंने हमें अभी नया ज्वाइन किया है। अब आप और PML हम अगर कहते हैं कि जी 45-50 आदमी को एडजस्ट करो, तो PML अगर इनमें से मैं कहूँगा आधों को भी एडजस्ट करती है तो PMLN के अंदर अपने आप मुश्किल आ जाएंगे। लोग कहेंगे कि जी हमने इतने सालों से कुर्बानियाँ दी है, आप हमको कैसे कहेंगे बैठ जाए। हम अगर 25 को कहते हैं कि बैठ जाओ, तो वो कहेंगे हम आपके पास आए क्यों थे। तो ये जो है ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये होता हुआ। देखिए ना, असल में लोगों की थिंकिंग उस वक्त PMLN की थी कि 2-4 सीटों में इनको देके और ये जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा, मगर ये जो था ये मेरे ख्याल से उनका अंदेशा गलत था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कराची के अंदर मैंने 42 लोगों को मैंने टिकटें दे के मैंने खड़ा किया है। अब आप मुझे बताएं, अगर आप मुझे कहेंगे कि जी इसमें से 40 को आप बिठा दो और 2 आदमी या 3 आदमी लड़ो, तो मुझे मारने आएंगे। वो कहेंगे जी हमने इतने दिनों से आपके चक्कर काट रहे हैं और आप ऑफिस में बुला रहे हैं, हमने ये नॉमिनेशन पेपर्स भरे हैं, सारा कुछ टाइम दिया है, अब कैसे वो बैठेंगे। तो इलेक्शन के बाद जो है ये एडजस्टमेंट बिल्कुल होगा, क्योंकि PMLN से भी हमारे ताल्लुकात हैं और मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी और बहुत सारी पार्टियाँ जी अग्री है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए कोई सिंगल पार्टी इस मुल्क को इस वक्त इन क्राइसिस से अकेला नहीं निकाल सकती। ये आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा है, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है। चलिए महमूद साहब, बात आप अच्छी कह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।